नमस्कार। कहते हैं जो अनदेखा है वही अक्सर सबसे महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल सही कहा। आज हम पृथ्वी की गहराइयों में छिपे एक ऐसे ही अ, अनदेखे रहस्य पर बात कर रहे हैं। हाँ। ओमान की धरती के नीचे खोजा गया एक असाधारण प्रेत पंख, मतलब एक फैंटम प्लूम हाँ, ये शब्द सुनने में थोड़ा नाटकीय लगता है, प्रेत पंख। है। तो ये जानकारी देखिए, अर्थ एंड प्लानिटरी साइंस लेटर्स जर्नल में छपे एक हालिया अध्ययन से आई है। जी। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये भूगर्भीय संरचना आखिर है क्या और ये पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सों के बारे में हमारी समझ को कैसे बदल सकती है। बिल्कुल, ये काफी अहम खोज है असल में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रेत पंख है क्या भला, और इसका मिलना इतनी बड़ी बात क्यों मानी जा रही है? देखिए, वैज्ञानिकों ने इसे ओमान में जमीन की सतह से सैकड़ों किलोमीटर नीचे पाया है। सैकड़ों किलोमीटर नीचे? हाँ। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये किसी भी ज्ञात ज्वालामुखी क्षेत्र से बहुत दूर है। अच्छा, आमतौर पर तो ऐसी गर्म चीजें ज्वालामुखियों के नीचे ही होती है ना? बिल्कुल, और इसीलिए इसे प्रेत या फैंटम प्लूम कहा जा रहा है, क्योंकि ये आम मैंटल प्लूम्स की तरह किसी सक्रिय ज्वालामुखी से जुड़ा नहीं है। हाँ। ये उनसे अलग एक, आप कह सकती हैं, एक अकेली अप्रत्याशित जगह पर है। और इसका आकार कितना बड़ा है ये? इसका दायरा करीब 200 से 300 किलोमीटर का है, और तापमान की बात करें, हाँ। ये अपने आसपास की जो मैंटल चट्टानें हैं उनसे करीब 100 से 300 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म है। बाप रे, 100 से 300 डिग्री ज्यादा? हाँ, काफी ज्यादा। और भूविज्ञान में इस तरह की खोज, मतलब सक्रिय ज्वालामुखी से दूर, ये पहली बार हुई है। तो एक तरह से एक छिपा हुआ गर्म स्थान जहां कोई ज्वालामुखी नहीं है। सही समझे। और बात यहीं खत्म नहीं होती है। मैंने पढ़ा कि शोधकर्ता मानते हैं कि ये प्लूम पिछले करीब 4 करोड़ सालों से भारतीय टेक्टोनिक प्लेट की हरकत पर असर डाल रहा है। हाँ, ये अनुमान है, 4 करोड़ साल। ये भूगर्भीय नजरिए से बहुत लंबा समय है। बिल्कुल। क्या इसके कुछ सबूत भी मिले हैं? हाँ, और काफी ठोस भूवैज्ञानिक प्रमाण मिले हैं। अध्ययन ये बताता है कि लाखों साल पहले, मतलब पैलियोसीन इयोसीन युग के दौरान, अच्छा। जब ये प्लूम शायद ज्यादा सक्रिय रहा होगा, तो इसके ठीक ऊपर जो समुद्री तलछट जमा हुई थी, हाँ। वो आज अपनी असली जगह से 2000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर मिलती है। 2000 मीटर मतलब 2 किलोमीटर ऊपर? जी हाँ, सोचिए जरा, इतनी मोटी परत को इसने ऊपर उठा दिया। कमाल है। इसका मतलब ये प्लूम वाकई जमीन को ऊपर धकेल रहा है या धकेलता रहा है? बिल्कुल, ये प्रक्रिया लाखों सालों से चल रही है। हाँ, ये जरूर है कि अब रफ्तार बहुत धीमी हो गई है। कितनी धीमी? आज भी ओमान की जमीन, ऐसा अनुमान है, हर साल 1 मिलीमीटर से भी कम धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। 1 मिलीमीटर से कम? ये तो सुनने में बहुत कम लगता है। हाँ, लगता है, लेकिन जब आप लाखों सालों के पैमाने पर देखते हैं तो इसका असर काफी बड़ा होता है। और कुछ वैज्ञानिकों का तो ये भी अंदाजा है कि शायद इसी प्लूम ने हिमालय पर्वत श्रृंखला के बनने में भी थोड़ी भूमिका निभाई हो। हिमालय के बनने में? वो कैसे? क्योंकि इसने भारतीय प्लेट को उत्तर की ओर धकेलने में थोड़ी मदद की होगी। पर हाँ, ये सिर्फ एक अनुमान है। इस कनेक्शन को पक्का करने के लिए अभी और रिसर्च की जरूरत पड़ेगी। ये तो गजब की बात है। एक अनदेखा प्लूम और शायद हिमालय से भी जुड़ाव। तो इस खोज का हमारे लिए मतलब क्या है? पृथ्वी के बारे में हमारी समझ पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये खोज पृथ्वी के मैंटल के बारे में हमारी जो पारंपरिक सोच है, मैंटल मतलब सतह के नीचे की वो गर्म परत। हाँ, वही विशाल गर्म परत, तो ये खोज उस सोच को सीधी चुनौती देती है। अब तक हम क्या मानते थे कि मैंटल में गर्मी के बड़े स्रोत मुख्य रूप से ज्वालामुखी हॉटस्पॉट्स के नीचे ही होते हैं। हाँ, जैसे हवाई या आइसलैंड। बिल्कुल, लेकिन ओमान का ये डायनीप्लूम बताता है कि नहीं, मैंटल में गर्मी के ऐसे और भी छिपे हुए, मतलब प्रेत स्रोत हो सकते हैं, जिनके बारे में हमें अब तक पता ही नहीं था। तो क्या इसका मतलब यह है कि पृथ्वी अंदर से हमारी सोच से कहीं ज्यादा गर्म और ज्यादा सक्रिय है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो इस खोज ने खड़ा किया है। अगर ऐसे और भी प्रेत पंख मौजूद हैं, हाँ। तो इसका मतलब ये होगा कि पृथ्वी का मेंटल शायद पहले लगाए गए अनुमानों से कहीं ज्यादा डायनामिक, मतलब गतिशील है। और ये गर्मी सिर्फ ज्वालामुखी ही नहीं बनाती, ये महाद्वीपीय प्लेटों की गति और धरती की सतह के विकास को भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। अच्छा। तो ये खोज हमें टेक्टोनिक प्लेटों की चाल और पृथ्वी के भूगर्भीय विकास को समझने के लिए एक नई दिशा दे सकती है। हो सकता है हमें पृथ्वी के अंदरूनी ताप के नक्शे को फिर से देखना पड़े। तो संक्षेप में कहें तो
ओमान के नीचे मिला ये प्रेत पंख एक तरह से एक याद दहानी है कि हमारी पृथ्वी अपने अंदर कितने गहरे राज छुपाए हुए है। बिल्कुल। और ये भी कि जमीन के नीचे होने वाली प्रक्रियाएं कितनी जटिल और एक दूसरे से जुड़ी हो सकती हैं। सही बात है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि मेंटल में छिपी इस अतिरिक्त अनदेखी गर्मी का हमारे ग्रह के बनने और बदलने पर कितना गहरा और अब तक अनजाना असर पड़ा होगा। ये सोचने वाली बात है। भविष्य की खोजें न जाने और कौन से रहस्य हमारे सामने लाएंगी। विज्ञान की दुनिया से ऐसे ही रोचक और ज्ञान बढ़ाने वाले विश्लेषणों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जी। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो इसे दूसरों के साथ साझा जरूर करें और इस विषय पर आपके कोई विचार या सवाल हों तो नीचे टिप्पणी में हमें बता सकते हैं।